हम लैंड हुए थे 6:30 बजे, एयरपोर्ट से बाहर निकले हम 9:30 बजे। और जो लास्ट अनु अभी होटल के अंदर चली गई है और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एक चाय की दुकान जहाँ से मैं बबल टी खरीद सकूँ। थैंक यू भाई। वन ज़ैफ़रन आइस टी एंड वन दिस कैटरीना। अनु ने मेरे को मना किया था कि कुछ लेके मत आना मेरे लिए, लेकिन मैं ये 2 चाय लेके आ गया हूँ। तो इनके बारे में बता रहा था मैं। देखो अभी मुझे बबल टी तो नहीं मिली है, लेकिन एक अलग वैरायटी थी। एक ज़ैफ़रन आइस टी है और एक क्लासिक नॉर्मल वाली। तो देखते हैं कौन सी लेती है अनु, कौन सी नहीं। और इन दोनों के लिए मैंने पे किए हैं 250 रुपये। थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, लेकिन अगर हम थोड़ा इंडिया में इनके ऊपर थोड़ी बहुत ढंग से रिसर्च करें तो एक बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों में जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर उभर रहे हैं उनको डेफिनेटली एक आइडिया रिकमेंड करना चाहूँगा। थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया में घूम के आइए और यहाँ पे जो ड्रिंक्स फेमस हैं उनके लिए पूरा इंडियन मार्केट ओपन है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और बनाइए। कहाँ मिला तो मेरा बर्ड? कौन सी लोगे तुम? ये वाली, मैं तुम्हारे लिए ये वाली लेके आया। तुम मास्क से वो कर रही हो? अभी हम मार्केट में रबर बैंड ढूंढ रहे थे, हमें मिले ही नहीं। तो इस लड़की ने पता है क्या किया, उस मास्क का रबर बैंड उतार के काम किया जा रहा है। बहुत ही लूज है कि आई विल नीड योर हैंकी। एकदम स्कूल की बच्ची लग रही हो यार। अनु स्कूल की बच्ची लग रही है ना। तुम शो ऑफ कर रहे हो। तो मास्क का साइड में से मैंने तोड़ के आई मेड इट लाइक रबर बैंड। चले मैं कर दूं बुक कैब। और अब हमें जाना है चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ तो हम चलते हैं। यहाँ पर मास्क का फाइन किसी और को तो लगे या ना लगे, दीपांशु को लगने वाला है। दुबई में नहीं लगा, यहाँ तो लगेगा ही। कहाँ से लगेगा? देख लेना यार, चैंपियन हूँ मैं। ठीक है, देख लेंगे। हरियाणा के छोरो ऐसे ही होते हैं। पता है कितना खिलाता है, कितना पिलाता है साथ में। चले जाओगे बाद में। बहुत घटिया टेस्ट हो गया यार ये तो। एक में नींबू है, एक में पुदीना है और दूसरे में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दुबई। टैक्सी मिल गया है हमें एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। यहाँ से कितना दूर है एयरपोर्ट? आई थिंक लाइक 30 मिनट्स फ्रॉम हियर। पहुंच गए हम एयरपोर्ट टर्मिनल 1। और जो हमारी सिंगापुर की बहुत बड़ी ट्रिप थी ना 3 दिनों वाली, वो ख़त्म होने को आ गई है और हम अभी पहुंच गए हैं सिंगापुर के चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर। और अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट है फुकेत की। फुकेत यहाँ पर अगर मैं अकेले होती सोलो ट्रिप में तो अभी तक मेरा चेक इन होके वहाँ जाके घूम लेते। यार अनु तुम बहुत जल्दी चेक इन करती हो, बहुत ज़्यादा ही। फुकेत थाई पास रेडी डन? या थाई पास इज रेडी। अरे वियतनाम के लिए ये है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं ये। थाईलैंड जाने के लिए आपको थाई पास करना पड़ेगा। बजट एयरलाइन में चलने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। भाई दोनों के पास सिर्फ 10-10 किलो का चाहिए, वो हैंड बैगेज है। और मेरा तो स्पेस है अभी भी अंदर। स्पेस की बात है ना, वेट ओवर नहीं होना चाहिए ना। हाँ वेट भी तो है मेरा। एक मेमोरी कार्ड भी निकालना पड़ेगा यार। क्यों? पता नहीं गोप्रो की अच्छा मैंने सोचा कि तुम बोलते हो कि मेमोरी कार्ड को वेट घटाने के लिए। तो सच में मजे ले रही है। तो अभी क्या हुआ, हम दोनों गए थे चेक इन करने के लिए एंड बिकॉज वी बुक द डिफरेंट PNR, हम दोनों का ही सीट डिफरेंट है। सो मेरे बाल को क्या हो गया? अच्छा सो नाउ टू गेट द सीट नेक्स्ट टू ईच अदर वील हैव टू पे एक्स्ट्रा। और वो पता नहीं कि कहाँ जाके एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। और यहाँ जो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट में जो बहुत एक खूबसूरत सा जो आर्किटेक्ट है, दैट इज़ इन अनदर एयरपोर्ट। हमने सोचा था यहाँ चेक इन करके वहाँ जाएंगे, बट इट डजंट लुक लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन एंड दिस इज द कंडीशन राइट नाउ। हो गया? चेकिंग करते टाइम साला सब कुछ निकलवा लेंगे वो। निकलवा लेंगे लैपटॉप को भी। E27 है, जल्दी करो। हम टर्मिनल के बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक जो हमारा सिक्योरिटी चेक है ना वो नहीं हुआ है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बोर्डिंग गेट के ऊपर जाएंगे ना वहीं तब होगा। 5 मिनट्स लग जाएंगे बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में। भाग लड़की भाग बसंती। मेरा लैपटॉप मत गिरा था। हाँ तुम गिर जाओ तुम तो ठीक भी हो जाओगी। ऐसे दिन आ गया कि तुम्हारे लैपटॉप को ज़्यादा केयर है। तो यार लैपटॉप महंगा कितना आता है?
अरे हाँ ये रहे ना ट्रेवलेटर, भाई इसका भी नाम होता है, मैं तो इसको वही बोलता था, एस्केलेटर ही बोलता था। तो ये जो ऐसे एयरपोर्ट पे आप चलते हो ना, इसका नाम होता है ट्रेवलेटर। हम पहुंच गए हमारा बोर्डिंग गेट में। ये फ्लाइट कितने का पड़ा था? ये पड़ा यार थोड़ा महंगा पड़ा था, 5,000 नहीं, 5,000 नहीं, 4,000 समथिंग, 8,000 for two, for one। for one। अगर थोड़ा टाइम से बुक करते तो ये 3-4,000 का फ्लाइट था। आई थिंक जब हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ सिंगापुर आने के लिए, एंड वी प्लान टू गो टू फुकेट आफ्टर हियर, तब जब अगर हमने बुक किया होता, हमने बुक नहीं किया उस टाइम पे क्योंकि हम इतना श्योर नहीं थे, राइट? क्योंकि मेरा वीज़ा नहीं आया था ना, हाँ, बात ये थी। हाँ, दीपांशु का वीज़ा नहीं आया था, सो वी आर वेटिंग फॉर दीपांशु's वीज़ा। तब आई थिंक 4,000 तक का पड़ रहा था ये फ्लाइट, और सडनली जब उसका वीज़ा आ गया एंड व्हेन वी वर बुकिंग फॉर इट, तब इंक्रीज हो गया। अरे मैं ये बता रहा था कि हम पहली बार साथ में ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में, हाँ। और पहली बार हम किसी कंट्री को साथ में क्रॉस करने वाले हैं। अभी तक हम दोनों ने, इवन दो वी हैव बीन टू जॉर्जिया टुगेदर, दुबई में, सिंगापुर में आए थे हम, हाँ दुबई, राइट? वी हैव नेवर ट्रैवल्ड टुगेदर इन द सेम एयरलाइन। हमेशा हम दोनों के डिफरेंट अलग अलग एयरक्राफ्ट होते हैं। ये है भाई हमारा एयरक्राफ्ट, और पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ कि जो बजट एयरलाइन है उनके पास ड्रीम लाइनर 787 है। उधर देख रहे हो आप, ये बड़ा सा एयरक्राफ्ट लेफ्ट साइड में, ये 787, और ये शायद एयरबस 320 या फिर बोइंग 737 होगा, और उधर फिर एयरलाइन ड्रीम लाइनर। बाय बाय सिंगापुर। इनके पास पहुंच गए हैं, फ्लाई ब्रिज बोलते हैं ना इसको, या जेट ब्रिज, जो भी बोलते हैं, उसके अंदर पहुंच गए हैं। बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे पास में हमारे एक ऑस्ट्रेलियन भाई साहब बैठे थे, और दीपांशु जैसे ही बात कर रहा था, दोनों सेम कैरेक्टर वाले मिल गए लोग। यार क्रिकेट वाले भाई साहब थे, तो क्रिकेट, जो बंदा क्रिकेट के बारे में जानता है उनसे बातें करने मजे आ रहे थे। वो बता रहे थे नो जस्ट जॉर्ज जैसे क्रिकेट, लाइक हाउ डू यू स्टार्ट, डायरेक्टली बात करते वक्त तो मैंने पूछा था, यार मेरे से रुका नहीं जाता, मैं हर किसी से बातें करने लग जाता हूँ। हाँ तभी तो दोनों सेम टाइप के दोनों साथ में थे। हेलो छोटू, कैसा है? Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of our pilots and the rest of our cabin crew, मैंने छोटे से पूछा हाउ आर यू, मेरे को पूछा हाउ आर यू। अनु के ना सर दर्द हो रहा है, मैंने इसको बोला कि वहाँ पे अंदर जाके पानी पी के आ जाओ, अनु ने नहीं पिया, और अब फ्लाइट के अंदर $2 लेके पानी पीना पड़ेगा। वहाँ पर ग्लास नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे ऑन करके तो पी, उससे नहीं होता ना, दवाई में ऐसे नहीं खा सकते। बताऊँ क्या करना होता है, दवाई को लो, जीप के ऊपर रखो और पानी आने दो। नहीं, मैं नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती मेरे साथ। अनु सिंगापुर को बाय तो बोल दो। बाय सिंगापुर। जो अपना गेट था वो छोड़ दिया, अब जा रही है रनवे की तरफ। 1.5 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। अभी टाइम हो रखा है 5:30 सिंगापुर के, और फुकेट 5:30। 5:30। टेक ऑफ कितने बजे का था? 6:20 का फ्लाइट था। हाँ फिर तो सही है यार, कितना लेट वेट इतना चलता ही रहता है। और लैंड कितने बजे होंगे? 7:10 या 15 को। थाईलैंड का और सिंगापुर का टाइम 1 घंटे का डिफरेंस है ना। कैसा लग रहा है? सिंगापुर को बाय बोलने का टाइम आ गया। यूँ लग रहा है कि फीलिंग भी आ रही है कि सिर्फ टच करके जा रहे हैं, और एक साथ ये फीलिंग भी आ रही है कि साला कितना दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, है ना? एक लैंड हो गया उधर से फ्लाइट ये आएगी। चक्कर आ गए। It might be painful for them. ये लो पकड़ो, ओह, अब तुम ले लो, बाय बाय। तो भाई साहब थाईलैंड के अंदर हम लैंड हो चुके हैं, और मुझे लग रहा था कि जो बैंकॉक का एयरपोर्ट होगा ना, मुझे बैंकॉक का एयरपोर्ट ना, सॉरी, मुझे फुकेत का एयरपोर्ट छोटा सा लग रहा था यार पहले। ऐसे नहीं, ऐसे करो ना। जस्ट अभी इमिग्रेशन क्लियर हुआ है, बहुत बसड़ हो गई थी भाई। एक बार बोर्ड में पहुंचने के बाद सारा सीन बताएंगे कि थाईलैंड में पहुंचने के बाद क्या क्या सीन हुआ है। फुकेत पहुंच चुके हैं हम, 6 बजे लैंड हुए थे। ओके 6 बजे लैंड हुए थे, और अब टाइम हो रखा है 9:30। ये भाई इधर एक हाथी सा बना रखा है ये बेड के ऊपर। रूम काफ़ी सही है। रूम के अंदर एक छोटी सी बाहर बैल्कनी दे रखी है, यहाँ पे आप बैठ के नज़ारे ले सकते हो। रूम के अंदर आके सबसे पहले मैंने जो चीज़ की वो है अपने कपड़े वपड़े बदले। यार बुरी तरीके क्या जीन्स के अंदर है ना, हालत इतनी बुरी हो रखी थी, और जब से मैं अरुणाचल से आया हूँ ना, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया था अरुणाचल में,
उसके बाद मेरी आगे की फ्लाइटें आने स्टार्ट हो गई थी। सिंगापुर में पहुंचे, 2 दिन के लिए गए थे हम, दो तीन दिन के लिए गए थे। तो सिंगापुर में उतना टाइम हमें मिला नहीं, कपड़े भी धो पाए और बाकी चीज़ें कर पाए। बहुत ज़्यादा भसड़ हो गई थी सिंगापुर में। मज़े आए लेकिन बहुत तुरता फुर्ती, आज उधर आज उधर आज उधर। यहाँ पर लैंड होने के बाद जो सियापा हुआ है ना आज, उस सियापे में गलती भी मान लीजिए गलती हमारी भी है। और इमिग्रेशन से पहले जो वीज़ा ऑन अराइवल वाले बंदे हैं, जो वीज़ा ऑन अराइवल को चेक करते हैं, वो बंदे बहुत रूड लगे। एक कॉन्स्टेंट सिस्टम नहीं है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। अभी हम एक बार खाना वाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद आगे आप लोगों को ढंग से बताएंगे भाई क्या सीन हुआ और हमारे साथ और कौन थे। एक पंगा और ये हो गया था कि 2 फ्लाइटों के बंदे फंस गए थे, और उसमें एक फ्लाइट आई थी मुंबई से शायद गोएर की, और एक जिसमें हम आए थे सिंगापुर से। मोस्टली वहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ को ही रोका हुआ था, बाकी सब तो चले गए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद रूम अच्छा मिल गया तो थोड़ा बहुत दिमाग का फिर भी ठीक है। और भाई ये है यहाँ का बाथरूम। कल रात को तो मूड एकदम सा ही खराब हो गया था। होटल में पहुंचे 11:30 के अराउंड, फिर खाना वाना खा के मैं नहीं यार अब सोते हैं। तो पंगा क्या हुआ था कि थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर जब आप आते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा नहीं है तो इंडियंस के लिए और भूटनीस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है 2000 बात, जो हो जाते हैं आपके 4200 के आसपास, क्योंकि भी जो थाई बात है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन साथ में ही आपको फ़ोटो भी चाहिए होती है। हमारे पास फ़ोटोज़ थी नहीं, तो फ़ोटोज़ के अलग से 100 रुपये पर पर्सन लगे, 1400 रुपये वो हो गए। अनुषा जब पिछली बार आई थी ना, तो पिछली बार भी यही रूल था कि जब आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आते हो तो आपको फ़ोटो वोटो भी चाहिए होगा, और साथ में 10,000 बात आपके पास कैश होना चाहिए। 70 to 80% केसेस के अंदर उसको छोड़ देते हैं, वो इतना चेक नहीं करते। जब मैं यहाँ आई थी 2019 में, बिफोर कोविड, मेरे पास था 7000 कैश, तो हमने वो दिखाया एंड दे डिड नॉट आस्क अस मेनी क्वेश्चंस। दिस टाइम पता नहीं कहाँ से, एंड दैट्स व्हाई दे केप्ट आस्किंग अस पैसे दिखाओ। हमने स्टेटमेंट दिखाया बट दे वर नॉट फाइन विद इट, उनको चाहिए था कैश। बारिश को नॉर्थ ईस्ट में छोड़ के आए थे, पीछे पीछे फिर आ गई। हाँ तो देखो ये सीन हुआ। पिछली बार जब अनु आई थी, अनु से ना कैश मांगा उन्होंने और कुछ चीज़ें भी नहीं मांगी। असली पंगे होने लगे पैसे को लेकर के, भाई पैसे दिखाओ, कैश है हमारे पास। अब यार हम 7 दिनों के लिए आए हैं, 7 दिनों में 40,000 रुपये थोड़ी खर्च हो जाएंगे। अब ATM से निकलवाने की अलग फीस लगती है। थाईलैंड में जब भी आप कभी भी कैश निकलवाओगे 250 बात आपके पर ट्रांजेक्शन लगेंगे कैश विड्रॉ करने पर। कार्ड स्वाइप करोगे तो कुछ नहीं है। कहाँ भागोगी, भीग जाओगे 2 मिनट में। फिर वो जो ऑफिसर था वो मान नहीं रहा था, बहुत देर तक हमने बहस की, भाई देख ले यार हमारे पास बैंक में पैसे हैं, लेकिन नहीं माना। और सबसे गंदी बात, 2 कंट्रीज़ वाले बंदों को रोका हुआ था, सबको जाने दिया, इंडियन और चाइनीज़। और इंडियन और चाइनीज़ थाईलैंड में आके सबसे ज़्यादा खर्चा करके जाते हैं, बहुत आते हैं यार। बड़ा ख़राब सा एक्सपीरियंस था। 2 आवर्स लगे हैं हमें, 2-2.5 घंटे लगे। मैं उसको भाई कन्विंस करा यार हम 7 दिनों के लिए आए हैं, हमारी सारी चीज़ें ऑलरेडी बुकड हैं, हमारे 40,000 रुपये कैसे लग जाएंगे, डिफाइन तो कर हमें। बोलता है नहीं आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। मेरे को लगता है इनकी स्कीम है ये, जो बंदा वीज़ा ऑन अराइवल पे आए उसको बोलो कि 20,000 रुपये निकलवा लो, ताकि अब क्या होगा यार, अब हमारे पास कैश है ऑलरेडी जेब में, तो अब हम खर्चा करते हुए उतना नहीं सोचेंगे। जब वीज़ा ऑन अराइवल एक्सपेंसिव भी है, अगर आप थाईलैंड का नॉर्मल वीज़ा लोगे दैट इज़ आई थिंक 2000 रुपीज़, और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो वो आपको पड़ेगा 4,400 या 4,200 के आसपास, क्योंकि आजकल जो थाई इंडियन INR जो अपना इंडियन करेंसी वो थोड़ी वीक हो गई है एज़ कम्पेयर टू थाई बात। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, इस भसड़ में मत फंसना। कोई भी शायद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के अंदर, या आई थिंक बेंगलोर और वहाँ पे भी वो कॉन्सुलेट हो गई हैं, तो वहीं से अप्लाई करो। VFS के थ्रू 300 रुपये VFS लेगा। और क्या है ना कि अगर आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करके आओगे तो फिर लाइन में भी इतना रुकने का ज़रूरत नहीं होता। हाँ, बहुत लंबी लाइन लगती है भाई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा पंगे भी नहीं होंगे, और लॉन्ग स्टे भी मिलता है। वीज़ा ऑन अराइवल आई थिंक सिर्फ 14 दिन के लिए ही वैलिड है, और अगर आप वैसे आते हो तो आपको थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा 60 दिनों का मिलता है। फिर इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम वापस एयरपोर्ट से बाहर निकले। हमें लग रहा था कि हम बस लेके पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से पटोंग बीच की एक बस चलती है, लेकिन उस टाइम तक उस बस का टाइम भी ख़त्म हो गया था। हम लैंड हुए थे 6:30 बजे, एयरपोर्ट से बाहर निकले हम 9:30 बजे। 1600 रुपये की टैक्सी पकड़ के यहाँ तक आना पड़ा। फिर थाईलैंड में एंट्री पे ही मूड सा ख़राब हुआ मैं यार, दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। हेलो, जब पहली बार मैं थाईलैंड आया था तो मेरी लाइफ की फर्स्ट फॉरेन ट्रिप भी थी। थाईलैंड से ही मैंने घूमना स्टार्ट किया था। मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा, मेरी पुराने थाईलैंड वाली वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वो वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब थप्पड़ मारने का मन करेगा, ये गुनाह कर कैसे दिया आपने। जब मैं पिछली बार शायद यहाँ पे आया था फुकेत के अंदर, उस टाइम ये टैक्सी नहीं होती थी। इन टैक्सी में क्या है, अंदर गाने बजाते हैं मस्त मस्त तेज़ आवाज़ करके। थैंक यू। अपन क्या, थाईलैंड भी है ना टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक दुबई। लेकिन दुबई को ओपन हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है।
लेकिन थाईलैंड अभी ओपन हुआ है, तो इस कारण से जो लोग पूरी तरह टूरिज्म के ऊपर डिपेंड थे ना, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई। लेकिन अब धीरे धीरे शायद ओपन हो रहा है। नहीं, ये फेक है यार, लेकिन ये रियल है। थाईलैंड के अंदर आम बड़े मस्त होते हैं। तो ठीक है यार, जो भी एक्सपीरियंस हुआ ठीक है, कंट्री मस्त है। लेकिन अगर आप में से कोई भी वीज़ा ऑन अराइवल पे थाईलैंड आने की सोच रहा है तो इन बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो वीज़ा थाईलैंड का बहुत जल्दी मिल जाता है, कोशिश करना कि आप वहीं से अप्लाई कर लो। एक तो आप वैसे ही पैसे बचा लोगे वीज़ा के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद फिर से वो लफड़ा करेंगे, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो इससे अच्छा है पहले ही वीज़ा लेके आओ और उसके बाद अपने मज़े से थाईलैंड घूमो। एंड आई फील लाइक अभी राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड, क्योंकि टूरिज्म बहुत कम है। टूरिज्म बहुत कम है और यहाँ पर ना इवन प्राइस भी सस्ता है। हमने हॉस्टल के प्राइस चेक किए थे, हॉस्टल के प्राइस भी मान लीजिए सेम ऐसा होटल 300 रुपीज़ में अभी आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। हाँ। पिछले कुछ, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना 2017 में, उस टाइम भी यही रेट थे। तो 5 सालों में कोविड के कारण वापस से जो रेट एक्सपेंसिव हुए थे वो वापस से नीचे आ गए। तो अभी अगर आप थाईलैंड आते हो तो बहुत सही टाइम है, क्राउड भी कम मिलेगा। और कल रात को बहुत गुस्सा हो गया, अनुतर उधर बोलने लगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे? नहीं, मुझे गुस्सा है भाई, मानी ना, वो ऐसे अकड़ दिखा रहा था कि क्या ही बताऊं, छोड़ो। अभी हम यहाँ पे खाना वाना खाने आए हैं। और ये है अभी बंगला स्ट्रीट, सबसे मस्त नाइट लाइफ। तो बस यार, अब हम जा रहे हैं खाना वाना खाने। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। फिर से बता रहा हूँ, जो भी लोग थाईलैंड आ रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आना, कहीं आपके साथ भी वो पंगे ना हो जाए। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आ रहे हो, कोशिश करना कि बैंकॉक पे लैंड हो। अगर आप कम कैश के साथ आ रहे हो, और अगर एग्जैक्ट कैश के साथ, एग्जैक्ट आपको लग रहा है कि एक बंदे के 10,000 बात ख़त्म हो जाएंगे और रिटर्न फ्लाइट, होटल बुकिंग्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फुकेत में भी लैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कोशिश करना कि डायरेक्ट फुकेत लैंड ना हो, और लैंड होना बैंकॉक में, क्योंकि बैंकॉक के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे वो थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होंगे एज़ कम्पेयर टू फुकेत। ऐसा मेरा मानना है, चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो बस गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।